लोग ये चाह रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, वो उस पर कम से कम लगाम लगे। बजट में ये होना चाहिए साहब, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, डीजल पेट्रोल में कम में होना चाहिए ना। लेकिन मेरे को शिकायत केवल दो बात की है। एक तो अपर क्लास जो है चेंजेस हो रहा है और एक लोअर क्लास, बीच वाला परेशान है। सरकार हर बार बजट पे पिछड़ जाती है क्योंकि युवाओं को कुछ नहीं दे पाती, क्योंकि जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब बढ़िया नहीं हो पाएगा तब तक युवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं बजट से आपको? देखिए, बजट से हमें निश्चित तौर पर सरकार से एक उम्मीद लगा के रहते हैं रहवासी, और पूरा भारत में एक आशा की लहर ये है कि लोग ये चाह रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, वो उस पर कम से कम लगाम लगे, युवा वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का अवसर प्रदान हो। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये बजट जो इलेक्शन के पहले आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जनता को आम राहत मिलेगी। और क्या बेहतर होना चाहिए लोगों के लिए? शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलना चाहिए। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल एवं शिक्षा का जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ शिक्षा सही से नहीं मिल पाती है। उस पर कम से कम हमारी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो, गवर्नमेंट स्कूलों में, शासकीय हॉस्पिटलों में अच्छे से अच्छा पूरा इलाज किया जा सके, कि लोगों को प्राइवेट स्कूल एवं प्राइवेट संस्थानों में नहीं जाना पड़े। जी, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है, ये सर्वगीण विकास के लिए बजट हो। जो चल रही है सरकार के राजनीतिक और सामाजिक और ये तो गतिविधियाँ बरसों से चली आ रही है, नया कुछ नहीं है इसमें। नया करने के लिए पेंशनों को साधे, क्या पेंशनों की स्थिति बहुत ख़राब है, युवाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। देश में आज भी ऐसी जगह है लोग के जहाँ उनको सही तरह से शिक्षा नहीं मिलती है, सही तरह से उनको क्या नाम के जो है इलाज नहीं मिलता है। इस ओर सरकार ध्यान दे। और दूसरा, पेंशनों के लिए तो मैंने निवेदन किया है कि जो है उनको 5, 10, 15%, 20% के जो नियम बना रही हैं उसको लागू करें, और स्टेटों में भी लागू करवा। केंद्र सरकार के साथ साथ स्टेट में भी वो लागू रहे। आज केंद्र सरकार ने 4% बढ़ा दिए क्या नाम के जो है पेंशन के, और स्टेट में आज भी बेचारे वो उसी इसमें, जबकि हम भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, मगर हमें वो पैसा नहीं मिल रहा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है। तो ये ऐसा भेदभाव क्यों? चंदन जी, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, व्यापारियों को कितनी उम्मीद है, आपको कितनी उम्मीद है इस बजट से? साहब, मेरा व्यवसाय मेडिकल का है। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जो दवाइयाँ हैं उनके मूल्यों में कमी होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जन सामान्य के लिए जो ये दवाइयाँ हैं वो क्रय करने की क्षमता के बाहर है। हालांकि जन औषधि वगैरह कई जो प्रधानमंत्री द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं, पर वो सभी के पहुँच के बाहर है, क्योंकि खासकर जो अस्पताल हैं प्राइवेट्स वगैरह, वो तो जन औषधि वाली दवाइयाँ लिखते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दवाइयों के मूल्यों में गिरावट हो। दीपक साहब, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है 1 फरवरी को, कितनी उम्मीदें हैं आपको बजट से? बजट से सर उम्मीदें तो हैं कि सरकार जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी, और अच्छे नए मतलब बिजनेस योग आए, जो भी काम आएंगे। लेकिन मेरे को शिकायत केवल दो बात की है। एक तो अपर क्लास जो है चेंजेस हो रहा है और एक लोअर क्लास, बीच वाला परेशान है। ना उसका मकान है, सब कुछ नहीं है, परेशान चल रहा है। मतलब मकान ही नहीं है, किराया भर परेशान, नौकरियाँ पता नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि सरकार कुछ ऐसा करे कि बीच वालों मध्यम वर्गों को भी देखे थोड़ा सा। बाकी जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि बेहतर हो सके? सर, जैसे कुछ योजनाएं चलती हैं, योजनाएं जो लागू होने में टाइम लगता है, वो तो उनने कर दी ऊपर से कि हाँ ये सब हो जाएगा, लेकिन नीचे स्तर पे नहीं हो रहा। कुछ लोगों को समस्या हो रही, मिल नहीं रही है, चक्कर लगाते रहो बैंक के, काम नहीं हो रहे। जो काम हो रहे वो कैसे हो रहा है आपको मालूम है, ऐसा है। तो मिडिल क्लास तक तो कुछ पहुँच ही नहीं पा रहा, मतलब कहने मतलब बहुत कुछ कम पहुँच रहा है। सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है और करती रहेंगी, लेकिन थोड़ी बीच वाले का भी ख्याल रखे। ना मकान है, ना उनकी समस्या बहुत ज़्यादा, कर्ज में दबाए आदमी। देवाराम साहब, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं? अरे साहब, उम्मीद क्या है बता, बहुत परेशान हो रहा हम तो बिल्कुल इस पेट्रोल के मारे। तो वो कमा भी नहीं पा रहा, पेट्रोल इतना कमरा तोड़ा जा रहा, गरीब आदमी क्या करेगा इसमें? है इसका बजट का बताइए आप। क्या होना चाहिए बजट में? बजट में ये होना चाहिए साहब, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, डीजल पेट्रोल में कम में होना चाहिए ना। क्या करेगा गरीब आदमी बताइए? इसमें मरण हो रहा हमारा गरीब आदमी का, क्या कर सकते हम? तो सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही कहना है मेरा पेट्रोल सस्ता करो, डीजल सस्ता करो। ठीक।
नीरज साहब, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है 1 फरवरी को, कितनी उम्मीदें आपको इस बजट से? सर उम्मीदें तो हर बार युवाओं को बजट से रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हर बार बजट पे पिछड़ जाती है क्योंकि युवाओं को कुछ नहीं दे पाती। क्योंकि जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब बढ़िया नहीं हो पाएगा तब तक युवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर शिक्षा अच्छी होगी, बच्चे पढ़ाई करेंगे और इंडस्ट्रियाँ वगैरह आएंगी, नौकरियाँ करेंगी, तो बजट जहाँ मतलब केंद्र सरकार का बढ़ेगा, युवाओं को भी अच्छा समय मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा, वो लोग नौकरियां करेंगे। तो ये उम्मीद रहती है सरकार से। तो प्रदीप साहब, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको केंद्र सरकार के बजट से? मैं चाहूँगा कि मतलब बहुत उम्मीदें, महंगाई कम होना चाहिए, एक तो सबसे कम मेन चीज़ है ना, और अपना स्वास्थ्य सेवाओं पे भी उनको सरकार को ध्यान देना चाहिए कुछ, उस पर भी जो दवाइयाँ वगैरह जो बहुत महंगी हो गई हैं उन पर भी कुछ टैक्स कम करना चाहिए, और जीएसटी की दरों में भी थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, जो कुछ ज़्यादा है मतलब जैसे उस पर बदलाव होना चाहिए। तो इसके अलावा और क्या ऐसा बेहतर करे सरकार की हर वर्ग को उसका लाभ मिल सके? पेट्रोल डीजल वगैरह पे अपना टैक्स कम कर दें, उससे महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा, उससे भी जनता को फ़ायदा होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ जो प्राइवेट स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह उनमें फीसें वगैरह ज़्यादा हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है राकेश साहब, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? उम्मीद तो हर बार होती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें फ्री की योजनाएं देकर लोगों को अपंग बना रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल, जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल फ्री है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री कर देना चाहिए सभी चीज़ें। कि उसमें क्या होता है कि गरीबों को या मिडिल क्लास लोग हैं, कोई भी वर्ग का आदमी हो, उसको अगर फ्री इलाज मिलेगा तो उसको कहीं ना कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएंगी। साहब, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें आपको इस बजट से? सब उम्मीद ही होना चाहिए था। अब अच्छा बजट आया तो कम से कम लोगों को रोज़गार मिले, भरपेट खाना मिले, लोगों को जो भी सभी रोज़गार, बेरोज़गार उनको सबको रोज़गार मिले, सबसे बेहतर काम हो जाएगा इसमें। क्या सब परेशानी तो बचेंगे लोग जी। और क्या कहना चाहेंगे कि सरकार बजट में ऐसा कुछ लेकर आए कि आप लोग को फायदा मिले? सब गरीबों को फ़ायदा हो, सब मजदूरों को फ़ायदा हो, जो ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं उनको सबको रोज़गार मिल जाए चाहते हैं, भरपेट खाना मिल जाए लोगों को। क्या सब ये है सब।